राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा बहुत ही अच्छी होती है अगर ये वेल प्लेस्ड है बृहस्पति। लेकिन बृहस्पति अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है या डेबिलिटेटेड है या फिर बैड एफ्लिक्शंस के अंदर है तो रिजल्ट देखने के लिए आपको ट्रांजिट देखना है। बिना ट्रांजिट के आप महादशा को एनालाइज नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो कि आपका राहु किस जगह प्लेस्ड है, फिर देखो आपका बृहस्पति कहाँ प्लेस्ड है, और फिर देखो कि ये दोनों ट्रांजिट कहाँ पे कर रहे हैं। राहु आप खुद हो गए, आपकी आइडेंटिटी हो गई। बृहस्पति आपकी परिस्थिति हो गई। और इन दोनों में चेंज कैसे हो रहा है ये देखने के लिए आपको सेम एप्लीकेशन लगाना होगा प्रत्यंतर दशा के ग्रह को देखने के लिए। सपोज राहु दूसरे स्थान पे है और बृहस्पति 11वें स्थान पे है, तो दूसरे स्थान का राहु और 11वें स्थान का बृहस्पति, जब राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चलेगी और राहु दूसरे स्थान पे रहेगा तो दूसरा स्थान पोजेस करने का स्थान होता है। दूसरा स्थान किसी भी चीज़ को होल्ड करने का, सेव करने का स्थान होता है। और 11वां स्थान आपकी कमाई का स्थान होता है, आपने क्या अर्जित किया है, किस चीज़ को अर्न किया है। तो राहु और बृहस्पति, अगर राहु दूसरे स्थान में और बृहस्पति 11वें स्थान पे है तो आप गेन करोगे। आप पहली बात तो आपकी आइडेंटिटी दूसरे स्थान से रिलेटेड हो जाएगी, तो होल्डिंग, तो आप स्टॉकिस्ट बन सकते हो, आप गोडाउन ओनर बन सकते हो। वैसा आदमी जो चीज़ों को संभाल के रखता है, बेलर बन सकते हो किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखने के लिए। आप वो लोन दे सकते हो। बैंक के जितने भी काम होते हैं वो दूसरे स्थान से देखे जाते हैं, तो आप अपना बैंक खोल सकते हो। खैर खोलना तो तब देखेंगे जब राहु अपने से 5वां चलेगा, लेकिन आप अपना बैंक यहाँ पे खोल सकते हो। तो हर वो चीज़ जो जमा करने से रिलेटेड है, रोटी बैंक आपने सुना होगा, तो दूसरे स्थान के राहु का जब महादशा चल रहा होगा तो आपकी आइडेंटिटी एज अ पोजेसर, एज अ होल्डर बनेगी। अब नक्षत्र देखो किस नक्षत्र में है, नक्षत्र बताएगी कि आप किस टाइप की चीज़ें होल्ड कर रहे हो। और 11वें स्थान का बृहस्पति है का मतलब है आप अर्जित कर रहे हो। अब देखो कि बृहस्पति अपने से कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। अगर 11वें स्थान में ही है बृहस्पति तो वो अर्जित करने पे बिलीव करेगा। तो ये सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, दूसरा और 11वें स्थान का प्लेसमेंट सबसे अच्छा प्लेसमेंट है। अब आपको इसकी ट्रांजिट देखनी कि अपने से कितना ट्रांजिट कर रहा है। सपोज़ दूसरे स्थान का राहु तीसरे स्थान पे चल रहा है और अपने से दूसरा चाल चल रहा है, तो अपने से दूसरा चाल चल रहा है तो ऑब्जर्वर स्टेटस किस चीज़ पे, तो कंट्रोल पे। तो चूंकि तीसरा स्थान कंट्रोल का स्थान होता है तो आप अपने बिलोंगिंग्स को, अपने होल्डिंग्स को कंट्रोल करोगे। और चूंकि बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति 11वें भाव में ही होगा, तो कंट्रोल करके अर्जित करोगे। तो आपकी आइडेंटिटी ऐसे ही चेंज होते रहेगी। जैसे जैसे राहु का महादशा बढ़ेगा और राहु ट्रांजिट करेगा, आपकी आइडेंटिटी एज अ होल्डर रहेगी। लेकिन एज अ होल्डर कैसे चेंज हो रही है ये उसके ट्रांजिट पे डिपेंड करेगा। तो अगर राहु अपने से दूसरा तीसरे स्थान पे चल रहा है तो लोग बोलेंगे कि आप बहुत ही कंट्रोलिंग हो अपने होल्डिंग को लेके। जितने भी रेडर्स होते हैं, जितने भी स्टॉक रेडर्स, कंपनी रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इन सब को भी देखा जाता है राहु के दूसरे स्थान पे होने की वजह से। तो जब ये तीसरे स्थान पे चलेगा तो अपने आप को एक्सपैंड कर देगा बहुत ही तेज़ी से। और ये हो गया आपकी आइडेंटिटी। अब आपकी परिस्थिति हो गई 11वां स्थान, तो कमाने से रिलेटेड हर वो चीज़, जैसे कि जो मनी आई आपके बैंक अकाउंट में, जो आपने चेक्स आपने इशू किए या फिर आपने होल्ड किए, ये सब 11वें स्थान से देखा जाता है। तो 11वें स्थान का बृहस्पति अगर अपने से दूसरा 12वें स्थान पे चल रहा है तो जो आप कमा रहे हो तो सारा का सारा लॉस कर दोगे। तो महादशा के रिजल्ट्स फिर चेंज हो जाएंगे। तो महादशा के रिजल्ट्स इसीलिए चेंज होते रहते हैं। आपको देखना है कि आपके ग्रह की ट्रांजिट कहाँ पे हो रही है। जहाँ पे भी ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है उस ग्रह के ट्रांजिट से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बृहस्पति आपके लग्न में ट्रांजिट कर रहा है, पहले स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है, और राहु आपके 5वें स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है, तो दूसरे स्थान का स्वामी अपने से चौथा 5वें स्थान पे चलेगा। इसका मतलब है कि आपने इनिशिएट कर दिया है होल्डिंग्स को। जो भी आपकी होल्डिंग्स है, गोडाउन्स हैं,
इन सब को आपने इनिशिएट किया है। और 11वें स्थान का बृहस्पति अपने से तीसरा पहले स्थान पे आने का मतलब है लोग आपके पास, आपके दोस्त आपके पास आके, पहला स्थान आपका शरीर है तो आपके पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो अपना सामान आपको रखने के लिए, देने के लिए आ रहे हैं। तो ये ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो। किसी जैसे नेस्ले के किसी ब्रांच मैनेजर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि आपके गोडाउन को वो यूज़ करेंगे, तो ये उस टाइप की कंडीशन को डिनोट करता है। तो अगेन मैं बोलूँगा कि आप अपने महादशा और अंतरदशा को ट्रांजिट के हिसाब से इक्वेट करके देखो। सपोज राहु 7वें स्थान पे और बृहस्पति 9वें स्थान पे है, तो 7वें स्थान का राहु का मतलब हो गया आपके रिलेशंस, जितने भी लोग हैं आपके आसपास। तो आप बहुत ही ज़्यादा सोशल पर्सन बन जाओगे। लेकिन आप नक्षत्र देखो तो नक्षत्र आपको बताएगा कि वो सोशल पर्सन की आइडेंटिटी क्या है एक्चुअली में, और राहु का ट्रांजिट बताएगा कि वो आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही है। अब बृहस्पति सपोज 9वें स्थान पे, तो 9वां स्थान रिलीज़ का स्थान होता है। तो 7वें स्थान का राहु, 9वें स्थान का बृहस्पति, जब राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा चलेगी तो आप रिलेशंस को रिलीज़ करोगे, लोगों को रिलीज़ करोगे, लोगों को गाइड करोगे। तीसरा स्थान गाइडेंस, 9वां स्थान 7वें से तीसरा होता है। तो लोग आपको क्या सजेशन दे रहे हैं, तो आप सजेशंस लोगे लोगों से। तो ये तब जब राहु 7वें में हो और बृहस्पति 9वें स्थान पे ही हो ट्रांजिट के टाइम पे, या फिर नेटिव चार्ट में। ट्रांजिट करते ही उसके रिजल्ट्स ऑल्टर होंगे, जिसके लिए आपको ट्रांजिट एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए। अगर राहु चौथे स्थान पे है और बृहस्पति आपके 5वें स्थान पे है, तो राहु चौथे स्थान पे अक्वायर करता है। तो सपोज़ राहु अपने से 12वां चल रहा है तीसरे स्थान पे, या अपने से 9वां चल रहा है आपके 12वें स्थान पे। इन दोनों स्थान पे राहु चौथा स्थान का आपकी प्रॉपर्टी, आपकी आइडेंटिटी, आपका जो भी आपने नॉलेज गैदर किया है वो सब रिलीज़ करा देगा। कैसे रिलीज़ करोगे, कहाँ पे रिलीज़ करोगे, तो वो आपको बृहस्पति बताएगा कि कहाँ पे रिलीज़ कर रहे हो। बृहस्पति आपका अगर 6ठे स्थान पे है, तो 6ठा स्थान आपका एक्सीडेंट का भी स्थान हो जाता है, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई आपके हैबिट्स का स्थान होता है। तो किसी नेगेटिव हैबिट को कैरी करने की वजह से आपने अपना सारा जो भी जमा किया हुआ धन था, आपने एक्वायर किया था, वो सब लूज़ कर दोगे। तो ये ट्रांजिट्स की एनालिसिस होती है, ये ट्रांजिट के हिसाब से देखा जाता है। यही 6ठे स्थान का बृहस्पति अगर अपने से 11वां चाल चौथे स्थान पे चलेगा, तो हालांकि 11वां स्थान चौथे चाल पे चल रहा है, तो घर में ही विवाद हो जाएगा। घर में विवाद होने के कारण आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से लूज़ हो जाएगी। तो हमेशा राहु को देखो आप किस प्लेस पे है और वो किस प्लेस पे ट्रांजिट कर रहा है, अपने से कितना चाल चल रहा है। जब ये दोनों देख लो आप, तो फिर देखो कि आपके अंतर्दशा का ग्रह कहाँ पे और वो कितना ट्रांजिट कर रहा है अपने से। फिर इन दोनों में रिलेशन प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताएगा, और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। ये ट्रांजिट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। तो आपको उसको भी देखना है कि ये प्रत्यंतर दशा का ग्रह रिलेशन क्या एस्टैब्लिश कर रहा है, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा। वो मैं कभी जब ये महादशा का सीरीज़ कंप्लीट कर लूँगा तब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उसको कैसे देखना है। सो एक लास्ट देख लेते हैं। राहु अगर आपके 10वें स्थान पे और बृहस्पति आपके पहले स्थान पे है, 10वां स्थान लॉस रेस्ट करने का स्थान होता है, आपके प्रोडक्ट का आपने क्या फॉर्म किया है, क्या चीज़ आपने बनाया है। तो 10वें स्थान का राहु अगर अपने से सपोज तीसरा चल रहा है 12वें स्थान पर, और आपके राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा चल गई, तो आपके प्रोडक्ट का लॉस होगा। पहली चीज़ तो आपने आपके प्रोडक्ट का लॉस कर दिया। आपकी आइडेंटिटी लोग यही बोलेंगे कि इसने अपने प्रोडक्ट का लॉस कर दिया। कैसे? तो आपको कैसे ये नहीं देखना है, आपको आपकी परिस्थितियाँ क्या रहीं जहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट लॉस किया, तो वो बताएगा आपका बृहस्पति। तो बृहस्पति पहले स्थान पे, सपोज पहले स्थान से 9वें स्थान पे चल रहा है, जब आपकी राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, तो बृहस्पति अपने से 9वां चलता है तो रिलीज़ करता है। तो आपने जल्दी में किसी काम को करने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट को बर्बाद कर दिया। अब ये जल्दी में जो काम आपने किया, ये आपने कहाँ पे किया है, ये बृहस्पति बताएगा। और राहु और बृहस्पति में रिलेशन क्या है, मतलब आपके प्रोडक्ट और आपके परिस्थितियों में रिलेशन क्या है, आपके आइडेंटिटी और आपके
आपकी आइडेंटिटी और आपके परिस्थितियों में रिलेशन क्या है, ये प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताएगा। सो पूरी कुंडली को, पूरी महादशा को इसी ट्रांजिट के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।